हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स से क्वेश्चन जीके से भी पूछे जाते हैं, तो आज हम जीके के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल भी पूछे गए थे उन सभी को भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे एग्जाम में हेल्प होगी। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को साइंस और जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। हमारे देश में जो सिक्किम राज्य है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो किसका है? यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसका जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और दोस्तों, ये तो जनसंख्या के हिसाब से हो गया। अब हम लोग एरिया के हिसाब से भी देख लेते हैं। एरिया के हिसाब से जो हम लोग का गोवा है, गोवा स्टेट, वो सबसे मतलब कि छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे छोटा है। और जो राजस्थान है, राजस्थान वो सबसे बड़ा है। ठीक है, एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से? ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से, शूटिंग से। ठीक है, ये दोस्तों 2008 के जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, समर ओलंपिक्स, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से, और ये 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का, ये कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा यानी कि जो फर्स्ट स्पीकर थे, लोकसभा के स्पीकर, वो कौन थे? जीवी मावलंकर। और अभी वर्तमान में 2020 में कौन है? 2020 में है ओम बिरला जी। ठीक है, ओम बिरला जी। ये आप लोगों का दोस्तों करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, क्योंकि 2018 में भी आप लोगों का जो लोकसभा स्पीकर था वो भी पूछा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओम बिरला जो है वो अभी वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। और इसके अलावा जो दोस्तों ईरानी ट्रॉफी होता है, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, ये सब का संबंध भी क्रिकेट से है। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसने की थी? जो WWW हम लोग बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में WWW की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? ठीक है, यानी कि इंग्लैंड की करेंसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउंड। पाउंड जो है वो इंग्लैंड की करेंसी है। और दोस्तों आप लोगों के 2019 में बहुत बार मतलब क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे कि PM और कैपिटल क्या है। तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन है। ठीक है, और जो अभी वर्तमान में 2020 में जो इसके PM है इंग्लैंड के, वो कौन है? बोरिस जॉनसन है। ठीक है, बोरिस जॉनसन है, ये जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, PM है अभी बोरिस जॉनसन और कैपिटल है लंदन। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में जो PM है और कैपिटल है ये सब भी पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा, हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन में हुई थी, जो कि कनाडा में स्थित है। और दोस्तों जो 2022 में जो हम लोग का राष्ट्रमंडल खेल होगा, ये वाला चीज़ आप लोग का करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 2022 में आप लोग का कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, इंग्लैंड में होगा आप लोग का 2022 का। ठीक है, और दोस्तों जो 2018 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2018 का कॉमनवेल्थ हुआ था आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है या ओलंपिक्स है, इसके बारे में भी आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कब हेल्ड हुए थे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बता दे रहा हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो 2020 में आप लोग का जो ओलंपिक होने वाला था, समर ओलंपिक्स,
वो अब 2021 में होगा, ठीक है, 2021 में होगा। और कहाँ होगा? टोक्यो में होगा, ठीक है। कोविड-19 की वजह से ये 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये अब 2021 में टोक्यो में होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था, ठीक है। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन और बनता है, जो जवाहरलाल नेहरू थे यह भारत के लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के जो पीएम है, ठीक है। लॉन्गेस्ट टाइम मतलब कि इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इन्होंने सन 1947 से 1964 तक पीएम के जो पदभार है उसको संभाला था, ठीक है। पीएम के पदभार को संभाला था 1947 से 1964 तक। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो हम लोगों के देश के जो पीएम थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का आता है। अब दोस्तों क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग का जो लेयर्स है वो सब भी देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है? अर्थ क्रस्ट के बाद हम लोग का सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टोपोस्फेयर। तो हम लोग का जो दोस्तों एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर जो भी उड़ती है आसमान में, तो वो किस में उड़ती है? क्षोभ मंडल में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है कि जब हम लोग का हवाई जहाज या एरोप्लेन जो उड़ता है वो किस मंडल में, किस स्फीयर में उड़ता है? तो वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, ठीक है। जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, एक तो मीनार है इस तरह से थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्ट है ऐसे। तो ये कहाँ स्थित है, ठीक है, ये बहुत फेमस है। तो ये इटली में स्थित है, ठीक है, इटली में। और मैंने दोस्तों आप लोगों को साइंस की क्लास में बताया था, इसका जो झुका हुआ रीज़न है, झुका हुआ होने का जो रीज़न है, क्यों ये इस तरह से झुका है, तो उसके पीछे क्या काम करती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों साइंस क्लास में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ये जो है झुका हुआ है, परंतु इस तरफ फॉल गिरता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल जो कथकली नृत्य है इसका संबंध केरल राज्य से। आप लोगों को दोस्तों जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य या राजकीय नृत्य, उसके बारे में भी पूछा जाता है। ये 2018 में पूछा गया था कि कथकली कहाँ का है, तो ये केरल। उसी तरह दोस्तों जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी वो 2019 में भी पूछा गया था, तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये बचेंद्री पाल थे, ठीक है। जो बचेंद्री पाल है ये भारतीय महिला थी, प्रथम या फर्स्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और दोस्तों जो फर्स्ट पर्सन थे वो कौन थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले? एडमंड हिलेरी। और इनके साथ कौन गए थे? शेरपा तेंजिंग, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जो फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, क्योंकि ये लोग 2 आदमी थे दोस्तों, फिर भी इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि दोनों एक साथ गए थे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ठीक है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा एवं अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं वो स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ठीक है। टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। और चीन का जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? युआन है, ठीक है। युआन जो है वो चीन की करेंसी है और कैपिटल यहाँ की बीजिंग है। क्योंकि दोस्तों आप लोग के एग्जाम में बार बार जो है वो करेंसी और कैपिटल और पीएम पूछा जाता है। तो यहाँ तो पीएम नहीं है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शी जिनपिंग है, ठीक है। शी जिनपिंग जो है वो चाइना के कैपिटल है, शी जिनपिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल खेल से, ठीक है।
मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले साल जो है बार बार लगभग सभी एग्ज़ाम में आप लोगों को क्रिकेट के जो कैप्टन थे उनके बारे में पूछा गया था। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो दोस्तों जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध फुटबॉल खेल से है, और इसका जो फुटबॉल है उससे एक और ट्रॉफी है डूरंड कप, ठीक है। जो डूरंड कप है दोस्तों ये भी आप लोगों का फुटबॉल से ही संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है। नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है, ये आप लोगों का 2017 में पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने दोस्तों आप लोगों को बोला था कि मैंने 2017 में भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें जो है ये NH7 जो है पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये NH7 है, ठीक है। और उसी तरह अगर सबसे छोटा पूछ देगा तो क्या करेंगे, NH47A, ठीक है। ये जो है आप लोगों का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह, तो मार्स जो है मंगल ग्रह, इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये लाल क्यों है दोस्तों, लाल होने का पीछे रीज़न है, इसमें जो है आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO की लेयर पाई जाती है। जो सरफेस है उसके ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड की लेयर पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, रेड होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो प्लैनेट है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है दोस्तों कि जो मंगल ग्रह है वो उसका पीछे रेड होने का क्या कारण है, तो आप लोग बोलिए क्या, आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम पहाड़ी श्रृंखला कौन सा है, ठीक है। जो माउंटेन रेंज है सबसे पुराना वो कौन सा है, तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जो अरावली है ये आप लोगों का राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी स्टेट से होकर गुजरती है। और इसकी लगभग जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 698 या फिर लगभग 700 किलोमीटर की लेंथ है। इस जो पहाड़ी श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज है इसकी लेंथ जो है लगभग 700 किलोमीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 में किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर है पैरासाइट, ठीक है। जो पैरासाइट मूवी है इसे 2020 में बेस्ट मूवी का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जीके के वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो पिछले साल भी पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को हर संडे को जीके के क्लास कराता हूं जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है। और आप लोगों को भी मैंने बोला था दोस्तों कि लूसेंट की जीके की बुक खरीद लीजिएगा, उससे भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जीके से दोस्तों 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पोर्ट्स है जैसे कि क्रिकेट है उसके जो कैप्टन है उसके बारे में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिछले साल बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास दोस्तों आप लोगों को आज ही अपलोड की जाएगी, उसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, और आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलेगा वो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।